बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना हनीफ़ और आप देख रहे हैं लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूवर्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं टीन एज बच्चों की, ख़ास तौर पे बच्चियां जो हैं उनके मसले मसाइल के बारे में बात करूँगी। तो आम तौर पे हर घर में ये ऐसे मसले मसाइल हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स, उनमें भी वेरिएशन आती रहती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि टीनेज बेसिकली कौन सी एज होती है। जब बच्चों का बचपन ख़त्म होता है तो उसके बाद 12 से लेके तकरीबन 17-18 तक का जो दरमियाना पीरियड होता है, इसको टीनेज कहा जाता है। और ये एज जो होती है बहुत ज़्यादा हसास होती है, बहुत सेंसिटिव, और इसमें बच्चों की फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो ख़ास तौर पे यहाँ मैं तकरीबन लड़कों और लड़कियों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो लड़कियों के प्रॉब्लम्स लड़कों से तकरीबन 90% ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे जो हैं वो बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। लिहाजा अब उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे जो हैं उनके जहन पे और उनके जज्बात पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की फीलिंग्स चेंज होती हैं, बच्चों की सोचने समझने के अंदाज चेंज होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बच्चों को फेस करना पड़ती हैं जिनके बारे में पहले से वो तैयार नहीं होते। लिहाजा बच्चियां जो होती हैं, ख़ास तौर पे उनको हमारी सोसाइटी में एक ये है कि माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होती हैं, कुछ थोड़ी कंजर्वेटिव सोच की होती हैं कि जैसे हमारी माएँ होती थीं उसी नहज पे हम खुद चल रहे होते हैं। तो हम अपनी बच्चियों को बहुत सी चीज़ों के बारे में गाइड नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चियां जो हैं वो अपने आप को समटाइम इनसिक्योर फील करती हैं। इनसिक्योर क्यों फील करती हैं? क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ जो कि माँओं की, क्योंकि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती। इस एज में बच्चियों को कहा जाता है कि अब ये काम करना है, ये नहीं करना, इसके साथ मिलना है, इससे नहीं मिलना, ये चीज़ देखनी है, ये नहीं करनी, इससे कंसल्ट करना है, इससे नहीं करना। तो ये जो पाबंदियाँ होती हैं, इसकी वजह से बच्चियाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं। तो अब बच्चियाँ इन पाबंदियों को पसंद भी नहीं कर रही होती, लेकिन उनके सामने जो इमेज पेरेंट्स का क्रिएट होता है वो ये है कि अब पेरेंट्स हमसे दूर हो रहे हैं या हमारे ऊपर सिर्फ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जिनको वो कि मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो इसलिए बच्चियाँ जो हैं वो इनसिक्योर भी फील करती हैं, और जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से माँ का जो ताल्लुक़ था बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा टची था बचपन में, जो कि अब बड़े होने पे उनको एडोलेसेंस में उनसे ये कहा जाता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। लिहाजा यही कंसेप्ट उनको बार बार दिया जाता है, जबकि वो बालिग तो हो रहे हैं बच्चे, लेकिन ये है कि वो ज़हनी तौर पे अभी भी इमेच्योर होते हैं। वो एक बच्चों की तरह होते हैं या बच्चों से भी ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अब दूसरी बात ये कि बच्चियां जब स्कूल में जाती हैं तो इस एज में कुछ बच्चियों का थोड़ा लाइफस्टाइल का भी फ़र्क होता है, क्लास का फ़र्क होता है। तो क्लास का फ़र्क अगर देखा जाए तो कुछ बच्चियों की क्लास में का फ़र्क होने की वजह से उनमें उनको आज़ादी होती है उठने बैठने की, खाने पीने की, अपनी इवन के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की भी। लेकिन जो बच्चियां जिन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है वो बच्चियां समझती हैं कि ये बच्चियां अगर सारा कुछ कर सकती हैं तो हमें क्यों नहीं करने दिया जाता, और वो इसी तरह इंटरनली अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझती हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया होता और उन्हें समझाया नहीं होता कि उन्होंने किस तरह एक लिमिट के अंदर रहते हुए चीज़ें इस्तेमाल करनी है और किस तरह अपने रवाबत सोसाइटी के साथ डेवलप करने हैं। अब एक बच्ची के साथ इस तरह के भी मसाइल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्ची के साथ कोई मेडिकल इशू हो गया, तो माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ इस तरह नहीं अपना ताल्लुक़ रखती कि बच्चियों को समझाया जाए कि जब भी उन्हें कोई मसला हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो माँ के साथ शेयर करें। बल्कि अगर नहीं भी कोई प्रॉब्लम तो माँओं को चाहिए कि बच्चों से गाहे बगाहे पहले तो खुद उनको गाइड करें, दूसरा उनसे पूछती रहें, ताकि बच्चियाँ अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट करें और माँ को सारा कुछ बताएं। अब यहाँ पे बच्चियाँ ये होता है कि जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं। अब फ्रेंड्स जो होती हैं वो भी ज़ाहिर है कि उसी एज की होती हैं, उसी पीरियड से गुजर रही होती हैं। अब वो उनको किसी तरह प्रॉपर गाइड नहीं कर सकती, लिहाजा बच्चियाँ फिर अपने अंदर एक किस्म का सिर्फ स्ट्रेस फील करती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते करते उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं
वो ये है कि अपनी बच्चियों को मसलन उनके ऊपर एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियों को हर जगह आने जाने की, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के अगर स्कूल टूर जा रहे हैं तो टूर पे जाने की भी परमिशन होती है, जबकि कुछ बच्चियों को इस तरह उन पे इस लिहाज से भी पाबंदी लगाई जाती है कि वो इनसिक्योर फील करते हुए बच्चियों को ट्रिप वगैरह पे जाने की परमिशन नहीं देते। तो ये इस चीज़ की वजह से बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करती हैं और वो अपना कंपैरिजन हमेशा उन बच्चियों से करती रहती हैं। तो दूसरा, अब अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे अखलाकी इक़दार हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल हमारे चलते आ रहे हैं। उनमें से कुछ जो हैं, कुछ हमने खुद सेट किए होते हैं, कुछ का हमारे इस्लाम से ताल्लुक़ होता है। तो अब इन चीज़ों को पहले तो बच्चों को इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो सडन उनके ऊपर एक किस्म का इम्पोज़ ये चीज़ें कर दी जाती हैं। अखलाकी अक़दार हो गई, हमारी माशरती रवायात हो गई और इस्लाम से मुतालिका चीज़ें जो हैं जिसकी को कि वो आदी नहीं होती। लिहाजा ये चीज़ें सडन डालने की वजह से बच्चियाँ समझती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई हैं, उनकी आज़ादी को सल्ब कर दिया गया है। तो लिहाजा बच्चियाँ ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। इवन के बाज़ औक़ात बच्चे समझते हैं कि इस्लाम जो है या अपना मज़हब जो है वो उससे एक किस्म का अजीब किस्म का मनफी रवैया उनके अंदर डेवलप होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों के साथ ना सिर्फ ये कि हम टीन एज में एंटर होने की वजह से फ़ौरन उनके ऊपर सारा कुछ इम्पोज़ कर दें। हम अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं जो कि जिसमें इस्लाम का रोल प्ले भी हो, अखलाकी इक़दार का भी हो, बड़ों की बात मानने का भी हो और अच्छे और बुरे को समझने का भी हो। इन चीज़ों को बच्चों में इन्वॉल्व किया जाए इन चीज़ों में, ताकि बच्चे उनको एडजस्ट करें, उसके अंदर एडजस्ट करें और उनको समझें और समझें कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है ये चीज़ें हमारे लिए बेटर हैं। दूसरा ये कि माँ का रवैया बच्ची के साथ दोस्ताना होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची किसी प्रॉब्लम को बाहर किसी से शेयर करे, वो अपनी माँ से डायरेक्ट शेयर करे ताकि उसको एक बेटर सलूशन मिल सके। और ये कि बच्चों को बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर कर दें या इस चीज़ से मुतनफ़र कर दें, या ये कि बिल्कुल ड्रामों में और वेस्टर्न कल्चरल में या फिर इंडियन कल्चरल में हम इन्वॉल्व कर दें जो कि हमारे कल्चर से बिल्कुल हट के है। हम बच्चों को मॉडरेट रखें कि उन्होंने वक्त के साथ साथ और एज के गुजरने के साथ साथ कैसे इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने दें, लेकिन इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका एक माँ ही अपनी बच्ची को बता सकती है कि बेटा ये आपकी हदूद हैं और इनके अंदर रहते हुए आपने कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर हैं और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और बच्चों के ऊपर एतमाद करें, उनको ट्रस्ट दें, ठीक है अपना। बच्ची जब आप बच्ची पे एतमाद करेंगे तो यही बच्ची जो कल शादी के बाद एक माँ बनेगी तो वो पूरे एतमाद माँ बनेगी, और ये कि उसमें इतना एतमाद होगा कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकेगी, क्योंकि बच्चियाँ पूरे एतमाद होंगी, माएँ पूरे एतमाद होंगी, अच्छी उनकी शख्सियत की तश्कील हुई होगी, तो वही हमारे माशरे के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं और वो अपनी नस्लों की बेहतरीन परवरिश कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। लिहाजा ये मेरा फर्स्ट वीलॉग है, तो जिन व्यूअर्स ने इसको देखा है वो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।